हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इसके पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं गोलीय दर्पण की परिभाषा और उस कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। नंबर एक बात करेंगे वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या होता है? हम वैसे जानते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। ये गोला है और गोले के एक कटा हुआ भाग, गोले के कटे हुए भाग को गोलीय दर्पण कहते हैं। इसके मान लीजिए एक भाग पर इसके कलई कर दी जाए, ठीक है, और ये जो इसका सेंटर पॉइंट होता है यही क्या है, इसका वक्रता केंद्र। जो इसका गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, मध्य भाग होता है, बीच में भाग नहीं कह सकते, जो बीच का पॉइंट होता है वही वक्रता केंद्र होता है। तो इसकी परिभाषा में क्या कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे, अब वो चाहे अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, उससे नहीं मतलब, उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र। अब वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अब यहाँ से देखिए, आप इसे मान लीजिए सी से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। अब त्रिज्या देखिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसकी जो ये दूरी है यही क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो क्या इसकी परिभाषा कहते हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र से बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ध्रुव क्या होता है। ध्रुव पोल, ये देखिए ऐसे आया हुआ है, और ये जो दर्पण के बीच का भाग होता है, दर्पण के जो बीच का भाग होता है ये, इसे क्या कहते हैं, ध्रुव। ठीक है, ये ध्रुव हो गया। अब हम बात करेंगे मुख्य अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष क्या होता है? ये ध्रुव है ना, ये ध्रुव और रेडियस से जाने वाली सीधी रेखा को, ये मान लीजिए यहाँ से रेखा गई सीधे निकल गई, तो जो ध्रुव और केंद्र क्या, वक्रता केंद्र, ध्रुव और केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या है? ध्रुव और वक्रता केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा को वक्रता केंद्र कहते हैं। अब हम बात करेंगे दर्पण का द्वारक। दर्पण के परावर्तक तल को, प्रवर्तक हम पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में। अवतल दर्पण में कहाँ परावर्तक होता है और उत्तल दर्पण में परावर्तक कहाँ होता है, तो कोई भी दर्पण हो सकता है। तो दर्पण के हम बोल सकते हैं कि परावर्तक तल को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है मुख्य फोकस क्या होता है? तो मुख्य फोकस, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, तो दोनों दर्पण में अलग अलग फोकस होंगे। तो अलग अलग फोकस अवतल दर्पण के लिए अलग होगा, उत्तल दर्पण के लिए अलग फोकस होगा। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास अवतल दर्पण है, ठीक है, और यहाँ से किरण आ रही हैं, ये किरण आ रही हैं। ठीक है, ये किरण आएंगी तो इस पर मान लीजिए परावर्तन होगा कुछ, ये ऐसे होंगी, एक ही बिंदु पर होंगी, अलग अलग बिंदु पर नहीं होगी, थोड़ा चित्र में गड़बड़ जाएगा। तो मान लीजिए यहीं पर आ रही है, एफ हो गया, तो यही है जो एफ है, यही मुख्य फोकस है। किसका? ये अवतल दर्पण का है। कौन सा दर्पण का है? अवतल दर्पण का। ठीक है, ये तो अवतल दर्पण हो गया। अब इसी प्रकार उत्तल दर्पण कैसे होगा? इसके जस्ट उल्टा होगा, ये किरण आएंगी ऐसे चली जाएंगी, वापस हो जाएंगी, इसमें वापस हो जाती हैं। अभी मान लीजिए ऐसे हो गया, अब इसमें इमेजिंग करना पड़ेगा। ये से मान लीजिए यहाँ पर आ रहे हैं, और मान लीजिए किरणें आ रही हैं, टकराने के बाद वापस चली जा रही हैं, सभी किरणें वापस चली जा रही हैं। तो इसे
हम डॉट डॉट से इसलिए पढ़ते क्योंकि ये वास्तव में नहीं मिलती। अब इसकी परिभाषाएं हम भी लिख सकते हैं। जब दर्पण पर किरणें आती हैं तो परावर्तन के बाद जब यह वास्तव मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो वास्तव मिल रही हैं, यहाँ तो वास्तव मिल रही हैं, तो इसीलिए वास्तव मिलती हम कहते हैं, और यहाँ पर इमेजिन करते हैं, ठीक है, ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही इमेजिन हो गया। तो हम इतना आज इस टॉपिक में पढ़ चुके हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो इस पूरे टॉपिक में तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि ये हमारे समझ में नहीं है, तो हम आपको दूसरी वीडियो में थोड़ा समझा देंगे। यदि हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।